जीवन में अभाव मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। साथ ही साथ कई बार स्वयं के विचार खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। और कई बार आप अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, कई बार जीवन के डार्क फेस में होते हैं, कई बार कैश फ्लो आपके जीवन में नहीं बना होता और ये तमाम सारी समस्याएं आपको जीवन के ऐसे निराशावादी हिस्से में छोड़ देती है, आपको समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। तो फिर आज का वीडियो आपके लिए है। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार मैं फिर से आपके बीच हाजिर हुआ हूं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। देखिए, विषय कई बार नए पुराने एक जैसे बने रहते हैं, लेकिन हर किसी सम्मानीय न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट या ज्योतिष का अपना स्वयं का अनुभव भी उसके साथ में एड ऑन होता है और इस वजह से कई वीडियोस में आप भिन्नताओं का एहसास करते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी आप जानते हैं और उसमें लोशो ग्रिड का जब निर्माण किया जाता है और इस निर्माण के दौरान आप बहुत अच्छे से यह बात जानते हैं कि एक राजयोग होता है, एक सिल्वर राजयोग होता है, कुछ छोटे छोटे एरोज भी होते हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितने भी प्लेन्स होते हैं, इनमें से ये प्लेन है तो क्या है, ये तो कई बार हम सीख लेते हैं। कोई नंबर मिस है तो क्या स्थिति बनेगी, ये भी हम सीख लेते हैं। लेकिन पूरा का पूरा प्लेन अगर मिस है तो हमारी स्थिति कैसी होती, इस बारे में कभी भी शायद हम बात नहीं कर पाते हैं। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपके न्यूमरो चार्ट में से पूरा का पूरा 4, 5 और 6 या 6, 5 और 4, अगर ये पूरा एक ट्रायंगल, पूरा एक प्लेन अगर इसमें से गायब हो जाए, जिसे राजयोग कहते हैं, तो आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचती है, बस उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर ये मिस है तो फिर इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर ये आपके पास है तब भी इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर इसमें से कुछ कुछ है और कुछ कुछ मिस है, तब भी ये वीडियो आपके लिए काम का है। आइए जानते हैं और समझने का एहसास करते हैं। बुद्धिजीवियों ने, मनीषियों ने इसे संदेह का नाम दिया है कि जब ये एरो पूरा मिस होता है तो आपका जीवन संदेह से शुरू होता है। ऐसे लोग मूडी हो जाते हैं, ऐसे लोग अपने हाथों से काम नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग स्वयं के विचारों में ही उलझ के रह जाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, इनकी कुशाग्रता भी खत्म हो जाती है, कैश फ्लो में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये तमाम सारी चीजें शुरू होती है और जब इतनी सारी चीजें हो उसके बाद लाइफ को संदेह से आप न देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सस्पेक्ट एरो, संदेह का ये जो तीर है, जो पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल, डायगोनल आप बोलेंगे इसको, कर्ण बोलते हैं जनरली हिंदी में इसे। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें से आप एक एक पर बात करते हैं कि किसका क्या प्रभाव होता है और जिसकी वजह से जीवन आपका परेशान होता है। देखिए, इसमें होता है 6 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर। अर्थात यहां पर है आपके पास राहु, यहां पर है आपके पास में बुध और यहां पर है आपके पास में शुक्र। जब ये तीनों नहीं होते हैं तो देखिए, सबसे पहले चलिए आइए 4 नंबर की बात करते हैं। राहु है। अगर ये है तो आपके पास ऐसे विचार होते हैं, ऐसे विचार होते हैं कि दुनिया हदप्रद हो जाती है और आपके विचारों की कई बार कायल हो जाती है और आप इतना आगे का सोच लेते हो कि ये दुनिया उन विचारों को समझ ही नहीं पाती। लेकिन जब ये गायब हो जाता है तो इंसान स्वयं के विचारों में उलझना शुरू कर देता है और जो इंसान विचारों में उलझ जाता है, फिर वो संदेह न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसे करना क्या है। साथ ही साथ आपका रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। चेक करिए आप अपना रूटीन। सुबह हर किसी इंसान का अपना एक फिक्स रूटीन होता है। वो फिक्स टाइम पे उठेगा, फिक्स टाइम पर नहाता है, अपने समय से अपने काम पर जाता है, समय से काम पर आता है, अधिकतर उसका रूटीन फिक्स होता है। लेकिन जिन लोगों के पास 4 नंबर अगर यहां गायब है इस एरो में से, जिसे मैं संदेह का एरो कह रहा हूं, ये वाले बंदे के पास अपना फिक्स रूटीन नहीं होता है। तो नंबर 1, विचार
विचारों में उलझे। नंबर 2, फिक्स रूटीन नहीं रहता है। नंबर 3, आपका वाणी संयम बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप कुछ भी बोल देते हो किसी को भी। इनफैक्ट आप एब्यूसिव लैंग्वेज आपके पास में आ जाती है और इसकी वजह से सारे रिश्ते आपके ध्वस्त हो जाते हैं और पैसे का मामला पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो हो गई 4 नंबर की बारी। अब आ जाते हैं 5 नंबर पर। अब देखिए 5 नंबर बुध है। बुध है मतलब बुद्धि है। बुद्धि है मतलब वाणी है। वाणी है मतलब चतुरता है। चतुरता है मतलब व्यापार है। चतुरता है मतलब आप किसी भी तरह से किसी भी तरह के हिसाब किताब पैसे कौड़ी ये सब चीज बड़े अच्छे से कर पाते हो। और जैसे ये गायब हुआ कि आप बार बार नए नए कामों को बदलते चले जाते हो, उसकी वजह से आपके जीवन में अस्थिरता पूरी तरीके से आ जाती है। आपको समझ में ही नहीं आता कि आज कुछ और काम कर रहे हैं, 4 दिन बाद आपको लगा नहीं ये तो बेकार काम है, चलो दूसरा करना है। संदेह काम कर रहा है, इस वजह से डाउट काम कर रहा है, शायद मैं इस काम में सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन हमने शुरू किया था तब इसने कहा था कि करना है, लेकिन 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 4 महीने बाद, साल भर बाद आपने देखा कुछ लोग जीवन में आपको बदलते हुए नजर आएंगे। जैसे आपने कई बार जाते हो और आप किसी से पूछते हो क्यों जिया जी आजकल क्या कर रहे हैं, बोला अभी तो उन्होंने किराने की दुकान डाली। अच्छा वेरी गुड। 6 महीने बाद मिले, क्यों जिया जी की किराने की दुकान कैसी चल रही, बोले वो तो बंद कर दी। फिर बोला अभी क्या कर रहे हैं, बोला अभी तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। फिर 6 महीने बाद आपने कहा क्यों जिया जी और प्रॉपर्टी का काम कैसा चल रहा है, तो आप बोलो प्रॉपर्टी वो तो उन्होंने बंद कर दिया। बोले फिर अब क्या कर रहे हैं, बोले अब तो उन्होंने एक टैक्सी डाल ली है। तो हर साल भर बाद 6 महीने बाद आपको इंसान अपने प्रोफेशन बदलते हुए नजर आता है। ऐसे लोगों को हर बार एक मोटिवेटर की जरूरत होती, बिकॉज इनके अंदर से आत्मविश्वास पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर आपकी स्टेबिलिटी डगमगाती है और आप हर बार अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं, तो वहां पर आत्मविश्वास का डगमगाना बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। और इसीलिए संदेह जो है वो आपका जीवन के प्रति और आपकी किस्मत के प्रति बना रहता है कि हे भगवान क्या किया मेरी किस्मत में। तो 4 नंबर के आपने चीजें समझी, 5 नंबर की चीजें समझी। आइए अब बात करते हैं 6 नंबर की। देखिए 6 नंबर जो है ये पूरी तरीके से पारिवारिक नंबर है। ये आपको परिवार के साथ जोड़ता है, दोस्त मित्र यारों के साथ में जोड़ता है। पति पत्नी के संबंधों को बड़ा मधुरता के लिए जाना जाता है। जीवन में विलासिता और जीवन में अच्छे सुख और वाहन सुख हो, मकान सुख हो, तमाम सारे सुखों के लिए जाना जाता है, लग्जरी के लिए जाना जाता है। अब देखिए जब आपके पास 4 नंबर भी नहीं है, न सोच है, न दिमाग है, न वाणी है और न केस का कोई मामला है, 5 नंबर स्टेबिलिटी भी नहीं है, जॉब भी बदलते चले जा रहे हो, तो 6 नंबर गायब हो गया, तो उसके बाद सुख सुविधा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरे आदरणीय साथी, मैं आपको मायूस नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आज से उदासी के घनघोर अंधेरे में चले जाओ और कोप भवन में अपने आप को बंद कर लो और ताला लगा लो कि मेरा जीवन तो स्वाहा है। मैं बिल्कुल यह कहना नहीं चाह रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं कि यह स्वभाव है। अगर ये तीनों चीज नहीं है तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं। यह ग्रहों का प्रभाव है, आपके नंबर का प्रभाव है। करना क्या है ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी आप समझे कि 6 नंबर रिश्ते नहीं है, 6 नंबर परिवार के प्रति प्रेम हट जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप अकेलापन महसूस करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज अब कोई भी आपके साथ नहीं होता है और बाकी सब चीजें तो सुख सुविधाओं का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो संदेह का ये एरो अगर आपके लोशो चार्ट में नहीं है तो फिर आपको जीवन को ज्यादा सावधानी के साथ, ज्यादा एकाग्रता के साथ, ज्यादा फोकस करके और किसी भी एक काम को फिक्स करके और उसके पीछे लग करके और आपको अपना सब कुछ उसके ऊपर लगा देना चाहिए, ताकि आप 4, 5 और 6 नंबर के साथ संघर्ष कर सकें और बचे हुए नंबरों की ताकत को पहचानिए। तो आइए बात करते हैं कि ठीक है साहब, इतनी सारे दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफ है और ये संदेह का पूरा एरो अगर हमारे पास नहीं है तो मान ली बात कि ये हमारी किस्मत है, पर करना क्या है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। देखिए जीवन में परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, हमने हमेशा बचपन से सीखा है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और इस जीवन से और अपनी किस्मत से दो हाथ जरूर करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। तो मुझे लगता है कि वही सच्चा परमपिता परमेश्वर के प्रति हमारा जवाब होगा कि हे ईश्वर, तूने जो भी किस्मत दी, लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया अपने जीवन को खूबसूरत करने के लिए और उन्नतिशील करने के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। स्वयं के विचारों में आप जब खोए रहते हो, उसकी बजाय उनको अभिव्यक्त करें और उन विचारों पर काम करने का प्रयास करें। दूसरी बात, अपना एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन को मजबूती से फॉलो करें, ये जानते हुए कि वो रूटीन आपको फॉलो करने नहीं देगा, 4 नंबर नहीं है इसलिए, लेकिन
आपको कठोरता से पालन करना और अपने साथ किसी ऐसे इंसान को जोड़ना है जो उस रूटीन पर आपको कॉल करे, उस रूटीन पर आपके साथ खड़ा हो जाए। चलो इतनी बज गई, अपने को चलना है, चलो इतनी बज गई, अब अपने को ऐसा करना, लाइक दिस। चाहे वो आपकी आदरणीय बेटी, बेटा, आपकी सम्मानित धर्मपत्नी या आपके दोस्त मित्र यार हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है, बार बार जो आप चेंज करने का प्रवृत्ति बन चुका है संदेह की वजह से और इन ग्रहों के एब्सेंस की वजह से, नंबर के कमी की वजह से, तो आपको यहां पर किसी एक अपने लायक चीज को चुन करके, अपने लायक प्रोफेशन को चुन करके और फिर आपको उसके पीछे लगे रहना है। कब तक? जब तक आप उसमें सफल ना हो जाएं, स्टेबिलिटी आपके साथ ना आ जाए और आपको लगता है कि इनिशियल डेज में आपको किसी सलाह की या किसी आपके अच्छे बुद्धिजीवी मित्र की आवश्यकता है, तो उसको साथ में रखिए, काम अपने मन से करिए, अपने निर्णय लीजिए, लेकिन वो वक्त वक्त पर जब कभी आप निराशा में जाएं तो आपको थोड़ी सी ऊर्जा दे सके, थोड़ा सा मोटिवेट कर सके। वो आपके आदरणीय धर्मपत्नी भी हो सकती है, आपके आदरणीय माता पिता भी हो सकते हैं, आपके आदरणीय यंग बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत काबिल आज के बच्चे होते हैं, थोड़े से भी बड़े हुए कि दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट और साथ में हर चीजों को समझते हैं, आज की नई युवा पीढ़ी। अब बात आ जाती है इसके साथ और क्या करना है, तो रिश्तों पर थोड़ा सा अटेंशन दें। 6 नंबर की वजह से जब आप उससे थोड़े दूर हो जाते हैं तो दोस्तों का, मित्रों का, परिवार का, पति पत्नी का, इन सब रिश्तों पर थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यही जीवन जो आपको इतनी सारी पीड़ाएं नजर आ रही थी, अब उसमें आप सुकून का एहसास करेंगे और एक बार और आपके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाएगी। अगर आपके लोशो चार्ट में संदेह का ये एरो नहीं है तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, जरा सा भी अपने आप को नकारात्मकता के अंदर न ले जाएं और जीवन के उजाले पक्ष को देखने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए। मेरे आदरणीय दोस्तों, आप अगर किसी भी तरह से न्यूमरोलॉजी या वास्तु में अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहते हैं और अपने आप को एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, तो मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से वर्कशॉप, हर महीने वर्कशॉप्स होती रहती हैं। आप स्क्रीन पर जो नंबर है आवाज दीजिए और जानकारी हासिल कीजिए। और आपको लगता है कि जीवन संघर्ष अद्भुत ढंग से चल रहे हैं और कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप पर डालिए और अपॉइंटमेंट लेकर के और फटाफट अपने जीवन की उजाले पक्ष की तरफ झांकने का प्रयास कीजिए कि व्हाट आर दोज नेविगेशन जो परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए, आपके नंबर के आधार पर आपको दिखाने का प्रयास किया है। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के लाड़, प्यार, आत्मीयता और आपके दुलार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो और अच्छा लगे तो एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें। मिलते हैं बहुत जल्दी। शुक्रिया।